नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत देखिए बड़ी खबर के साथ करेंगे। जहानाबाद से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां स्कूल में मटन पार्टी स्कूल में शिक्षक करते नजर आए। आपको बता दें कि स्कूल में मटन पार्टी और स्कूल में शिक्षकों की ये करतूत सामने आई है। न्यूज 18 की कैमरे में ये पूरी पार्टी कैद हो गई। मटन पार्टी करते हुए शिक्षक नजर आए तो कैमरा बंद करने का उन्होंने दबाव भी बनाया। पारस बिघा के नेहालपुर की घटना बताई जा रही है। +2 स्कूल में मटन पार्टी करते हुए शिक्षकों का देखिए ये वीडियो न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुआ है। गांव वालों की शिकायत ये थी कि यहां के जो प्रधानाध्यापक हैं जियाउल हक, उन्होंने स्कूल को अय्याशी का अड्डा बना लिया है। लगातार शिक्षा के मंदिर में मछली और मटन की पार्टी की जाती है। स्कूल में 25 शिक्षक हैं, जिसमें 5 से 7 शिक्षकों का एक गुट इन्होंने तैयार किया है और हर सप्ताह 2 या 3 बार इन्हीं शिक्षकों के साथ स्कूल में मटन और मछली की पार्टी आयोजित की जाती है। जानकारी मिलने और लगातार गांव वालों से सूचना मिलने के बाद न्यूज 18 की टीम स्कूल में पहुंची तो स्कूल के प्रधानाध्यापक जियाउल हक, जिन पर जिम्मेदारी है स्कूल की व्यवस्था संभालने की, उन्होंने जब कैमरे पे बोलने पे मना किया। लगातार संवाददाता उनसे पूछ रहे थे, लेकिन वो कैमरे से बचते नजर आए। उन्होंने न्यूज 18 का कैमरा बंद कराने की शिक्षकों के द्वारा क्या कृत जो तस्वीर है बताने के लिए काफी है कि स्कूल में शिक्षकों के द्वारा क्या कृत्य किया जाता है। ये लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद हम यहाँ पहुंचे हैं। कोई इस पर बोलना नहीं चाहता है, इसलिए हम एक बार प्रिंसिपल से जाके बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये वोकेशनल लैब है यहाँ, और लैब के पास जो है यहाँ पर ये मटन मछली की पार्टी चल रही है। जो तस्वीर है आप कुछ बोलेंगे सर। हाँ, तब बताइए। आप ही ना रोक रहे थे वीडियो बनाने से, इधर सुनिए ना सर। अब हम अपना परिचय बताएं, आप अपना परिचय बताइए। अब हम नहीं कुछ बोलेंगे सर। आप हैं कौन सर यहाँ? गलती हो ही गया। प्रिंसिपल कौन है? अब क्या भाग रहे हैं अभी तो कैमरा रोक रहे थे, अच्छी बात है। आप बताइए, सफाई में कुछ बता रहे थे, बताइए क्या कहना चाहते हैं। यार इसको बंद कर ना बता दें ना। आप अपना सफाई बोलिए। सब बड़ा सब देखिए। बड़ा बाबू कहाँ दिखेंगे? प्रिंसिपल आप है, बड़ा बाबू दिखेंगे। पास जो है यहाँ पर ये मटन मछली की पार्टी चल रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां स्कूल में मटन और मछली की पार्टी की जाती है। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता राजीव रंजन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। राजीव, ये तस्वीर आप दिखा रहे थे कि किस तरीके से हेडमास्टर और 2-3 शिक्षक मिलकर के मटन और मछली की पार्टी करते हैं। आखिर कब से ये लोग यहाँ पर पार्टी करते हैं? ग्रामीणों की तरफ से क्या कुछ बताया गया? कुछ बोलेंगे सर। तब बताइए। पार्टी की है। हालांकि यहाँ मछली और मटन की पार्टी प्रत्येक सप्ताह में आयोजित की जाती थी और उसका नेतृत्व जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं जियाउल हक नाम है उनका, वो करते थे। ग्रामीणों ने पहले भी शिकायत की थी, लेकिन हम लोग उस समय पर नहीं पहुंच पाते थे या फिर प्रूफ नहीं मिल पाता था कि आखिर होता क्या है। लेकिन इस बार जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, एक बार फिर से हमारे जो सूत्र हैं उन लोगों ने बताया कि आज फिर से इन लोगों के द्वारा पार्टी आयोजित की जा रही है। हम जब वहां पहुंचे तो कैमरे में उनकी तस्वीरें कैद हुई हैं। बिल्कुल राजीव, और वो तस्वीर हम दिखा भी रहे अपने दर्शकों को कि शिक्षा के मंदिर में जहां पूजा होती है शिक्षा की, वहां पर ये लोग मटन और मछली की पार्टी करते हैं। इसके पहले मोतिहारी में भी इस तरह की घटना सामने आई थी, जहां शिक्षक मटन और मछली की पार्टी करते नजर आ रहे थे। और अब जहानाबाद से आई है। बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? रुचिका, एक बात जो जानकारी दे देना जरूरी है दर्शकों को कि 8वीं क्लास तक तो सरकार ने मिड डे मील योजना चलाई है। अगर स्कूल में भोजन बनता भी है तो वो मान्य है कि चलिए खा रहे होंगे, लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए ऐसा कोई आयोजन या प्रायोजन नहीं है।
और फिर भी वहाँ स्कूल में इस तरह से पार्टी आयोजित करना गलत तो है। इसको लेकर हमने अधिकारियों से कोशिश की है बात करने की, लेकिन अभी तक अधिकारियों से इसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो पाई है। रुचिका, राजीव, क्या हेडमास्टर की तरफ से कोई कुछ बताया गया कि आखिर वो इस तरीके की पार्टी क्यों करते हैं? जी मैंने कोशिश की थी, मैंने 2-3 बार कोशिश की कि उनका पक्ष आए, क्योंकि मामला गंभीर था, ग्रामीणों की लगातार शिकायत थी, ग्रामीण आक्रोशित थे और हम लोगों ने भी चाहा कि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस खबर को लोगों तक पहुंचाया जाए, जो कि नहीं होना चाहिए वो वहाँ हो रहा था। मैंने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन प्रधानाध्यापक ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कितने शिक्षक और प्रधानाध्यापक के अलावा इस पार्टी में शामिल थे? और दिन कितने होते थे उसके बारे में बहुत जानकारी हम इसलिए नहीं दे सकते कि वो प्रूफ नहीं है, लेकिन आज जब मैंने ये तस्वीरें बनाई उस समय 4 शिक्षक, 2 शिक्षिका और 2 शिक्षक और प्रधानाध्यापक वहां पर मौजूद थे। जी, क्या जो इस तरीके की पार्टी हो रही है मटन और मछली की, और जहानाबाद से जो तस्वीर भी दिख रहा है हमें, क्या जब स्कूल संचालित हो रहा है उस वक्त ये पार्टी की जाती है या स्कूल संचालन के बाद? जैसे ही स्कूल का टाइम खत्म होता है, 12 से 12:30 के बीच में बच्चों की छुट्टी होती है, और पहले से ये जो तस्वीर आप देख रही हैं, दर्शकों को दिखा रही हैं, ये लगभग 12:30 और 12:45 के बीच की तस्वीर है। ठीक है, ठीक है, आप नजर बना के रखिए और भी आपसे अपडेट लेंगे। अगर हेडमास्टर की तरफ से कुछ बयान सामने आता है वो भी अपने दर्शकों को सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाम नहीं बताइएगा। तो देखिए जहानाबाद से ये तस्वीर सामने आई है, शिक्षा के मंदिर का मजाक बनाया जा रहा है शिक्षकों की तरफ से ही, हेडमास्टर की तरफ से ही। जिस हेडमास्टर पर ये जिम्मेदारी है कि शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए, अच्छी तरीके से चलाया जाए, बच्चों को शिक्षित किया जाए, वो मटन और मछली की पार्टी करते नजर आते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात हम बंगाल की करेंगे। देखिए बीजेपी के लिए आज ऐतिहासिक दिन बंगाल में रहा। पश्चिम बंगाल में पहली बार भगवा सरकार बन गई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के सीएम पद की शपथ लेकर के इतिहास रच दिया। 5 नेताओं को मंत्री पद की शपथ भी दिलाई गई है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। आजादी के बाद ये पहला मौका है जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 207 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसके बाद आज बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी। ये 6 अलग तस्वीरें उसी की वानगी है जब शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देखने को मिला, शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। पुराने कार्यकर्ता के सामने प्रधानमंत्री कैसे झुके हैं, उनके पैर को छुआ है उन्होंने, उसकी तस्वीर भी, ये भावुक पल भी देखने को मिला है। और देखिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर गुरुदेव टैगोर को श्रद्धांजलि देते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो प्रधानमंत्री मोदी हर कार्यक्रम में अलग अलग अंदाज में आज नजर आए हैं और आज जब पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तो बंगाल की धरती जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। सबसे पहले यहां पीएम मोदी का भव्य रोड शो हुआ और जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो अपने गुरु को उन्होंने नमन किया है, अपने सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया और इसके बाद जनता जनार्दन के आगे नतमस्तक हो गए हैं। इस दौरान माखनलाल सरकार ने भी प्रधानमंत्री को गले लगा करके अपना स्नेह जताया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसकी तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन बेहद ही खास, क्योंकि बंगाल में पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी की सरकार बनी और पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो बदलाव हो चुका है जिसकी कल्पना कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मुश्किल था ये मानना कि बीजेपी की सरकार बनेगी। शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल की नई सत्ता के सबसे बड़े किरदार बन चुके हैं। नंदीग्राम से शुरू हुई लड़ाई सत्ता परिवर्तन तक पहुंच चुकी है। सवाल अब सिर्फ सरकार बदलने का नहीं बल्कि बंगाल की पूरी राजनीति विरासत बदलने की है। बंगाल की सियासी विरासत के नए बॉस शुभेंदु अधिकारी।
बंगाल की राजनीति को बदलने वाले नेता शुवेंदु अधिकारी। बंगाल की ग्राउंड पॉलिटिक्स को समझने वाले नेता शुवेंदु अधिकारी। बंगाल की राजनीति का इतिहास बदल चुका है। जिस सत्ता को कभी अजेय माना जाता था, आज उसी सत्ता के सामने नया राजनीतिक संतुलन खड़ा हो गया है। शुवेंदु अधिकारी अब सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि बंगाल की नई सियासी दिशा का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। नंदीग्राम से शुरू हुई उनकी लड़ाई अब पूरे राज्य की राजनीति को प्रभावित कर रही है। कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाने वाले शुवेंदु ने सिस्टम को भीतर से समझा और उसी समझ के दम पर बीजेपी को मजबूत जमीन दी। ग्राउंड पॉलिटिक्स, संगठन और आक्रामक रणनीति के जरिए उन्होंने बंगाल की चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल दी। ये वही बंगाल है जहां 3 दशक से ज्यादा समय तक वाम मोर्चे की राजनीति हावी रही और उसके बाद 1.5 दशक तक ममता बनर्जी का एक छत्र दबदबा कायम रहा। यानी करीब 50 साल तक बंगाल की सत्ता एक तय राजनीतिक धुरी के इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। शुवेंदु अधिकारी ने उस राजनीतिक संरचना को सीधी चुनौती दी है जिसे कभी अटूट माना जाता था। नंदीग्राम से लेकर शहरी बंगाल तक उन्होंने बीजेपी को सिर्फ विपक्ष नहीं, बल्कि सत्ता के विकल्प के तौर पर खड़ा किया। हिंदुत्व, संगठन और लोकल नेटवर्क की साझेदारी से उन्होंने बीजेपी की पकड़ मजबूत की। यही वजह है कि आज बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन सिर्फ चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता शिशिर अधिकारी लंबे समय तक बंगाल की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं, लेकिन शुवेंदु ने अपनी पहचान सिर्फ पारिवारिक विरासत के दम पर नहीं बनाई। नंदीग्राम आंदोलन से लेकर बूथ स्तर की राजनीति तक उन्होंने खुद को एक आक्रामक और जमीनी नेता के तौर पर स्थापित किया। बंगाल के ग्रामीण इलाकों में उनकी पकड़ और स्थानीय समीकरणों की समझ ने उन्हें अलग पहचान दी। यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें सिर्फ प्रचारक नहीं, बल्कि पूरे चुनावी अभियान का बड़ा चेहरा बनाया। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना, कार्यकर्ताओं में आक्रामक ऊर्जा भरना और विपक्षी नैरेटिव को चुनौती देना, यही शुवेंदु अधिकारी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मानी जाती है। पांच साल के भीतर शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को कई बड़े राजनीतिक झटके दिए। 2021 में नंदीग्राम की लड़ाई ने बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी और 2026 में नंदीग्राम के साथ भवानीपुर तक सीधी चुनौती ने इस संघर्ष को और बड़ा बना दिया। शुवेंदु अधिकारी ने सिर्फ चुनावी मुकाबला नहीं किया, बल्कि ममता बनर्जी के राजनीतिक आत्मविश्वास को भी खुली चुनौती दी। आक्रामक भाषण, हिंदुत्व नैरेटिव और जमीनी कैडर नेटवर्क के जरिए उन्होंने बीजेपी को बंगाल में नई धार दी। यही वजह है कि आज बंगाल में बीजेपी की जीत को सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक वर्चस्व के अंत के रूप में देखा जा रहा है। बंगाल में टीएमसी की बड़ी हार के बाद इंडी गठबंधन में वार पलटवार का अब खेल तेज हो गया है। अखिलेश पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का यह कहना है कि ममता का हश्र देख करके अखिलेश को समझना चाहिए कि सिर्फ राहुल ही बीजेपी से लड़ सकते हैं। बीजेपी के सामने छोटे दलों की औकात नहीं है। इमरान के बयान पर एसपी सांसद ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
तमिलनाडु बंगाल में सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस के विश्वासघात के आरोपों पर सियासत गर्म है। अब अखिलेश की मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ने वाली पोस्ट पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ममता का हश्र देखकर अखिलेश को समझ आना चाहिए कि बीजेपी कई छोटे दलों को खा गई। देश में सिर्फ राहुल गांधी ही बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल कहाँ गया? जेडीयू कहाँ गई? शिवसेना कहाँ गई? ये सारे दल एक एक करके भारतीय जनता पार्टी ने इनको तोड़ने का काम किया या इनको खाने का काम किया। अगर अब भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, कहते रहा ममता जी का क्या हश्र हो गया, अखिलेश जी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि कोलकाता में ममता दीदी से मिलकर अखिलेश ने गठबंधन धर्म निभाया है। यूपी का चुनाव बंगाल से अलग होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पीड़ा को झेले हैं कि उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में किस तरीके से तांडव हुआ, अधिकारियों के द्वारा कितना तांडव किया गया, वो इस पीड़ा को भी समझते हैं। इसलिए उनके साथ खड़ा होने के लिए वहां पर गए हैं। इसका स्वागत किया जाता है। अलीगढ़ पहुंचे बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कंफ्यूजन का दूसरा नाम बन गई है। उन्होंने विपक्षी दलों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। यहाँ भी कांग्रेस का है, वहाँ कंफ्यूजन है, क्योंकि कांग्रेस हाई कंफ्यूजन का नाम है और दुश्मन से खड़ा होना, के साथ खड़ा होना, न्यूसेंस खड़ी करना। और उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी मैंडेट का। इमरान मसूद के बयान के बाद सियासी पारा हाई है। अब सवाल यही है कि 2027 के चुनाव में एसपी कांग्रेस गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कितना घमासान मचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। चलिए बात अब बिहार की कर लेते हैं। तो बिहार में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नए मंत्रियों का भगवान के दरबार में पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। इसी क्रम में मंत्री संजय सिंह पटना के महावीर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने 151 किलो लड्डू चढ़ाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि समर्थकों ने सरकार के अच्छे गठन और सफलता के लिए मन्नत मांगी थी, जिसे पूरा करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। वहीं जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरने का वादा भी उन्होंने किया। देखिए, आज हमारे शुभचिंतकों और समर्थकों के द्वारा जो बीच में कुछ चेंजिंग हुई थी, सरकार में बदलाव हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर भगवान बजरंगबली का मन्नत माना था कि हमारे नेता संजय सिंह जी का अगर हो जाता है, पुनः मंत्री बन जाते हैं, तो हम लोग 151 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तो इन लोग की मनोकामना आज पूरी हुई है। इसके लिए लेके हमारे सारे समर्थकों ने आज 151 किलो लड्डू का यहाँ पर भगवान बजरंगबली को इन्होंने चढ़ाने का काम किया है। खबर अब समस्तीपुर से। समस्तीपुर के मोहनपुर प्रखंड स्थित बीआरसी परिसर में औचक निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में लेखन सामग्री मिलने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने राजकीय मध्य विद्यालय बेनगामा के एक कमरे में छात्रों के लिए रखी गई सामग्री बरामद की है। बताया जा रहा है कि ये सामग्री साल 2024-25 की है, जिसे पहले ही वितरित किया जाना था। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने कमरे को सील कर दिया है और अब जांच शुरू कर दी गई है। दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। ऐसी लगातार सूचना मिल रही थी कि बीआरसी मोहनपुर में कुछ अलग किस्म का काम चल रहा है। गुप्त सूत्रों से भी कुछ खबर मिली थी। इसी क्रम में मेरे द्वारा आज और आर मोहनपुर साल में थाना के द्वारा निरीक्षण किया गया। उसमें पाया गया कि सेशन 24-25 का नोटबुक, जो कि अब तक वितरित हो चुका होना चाहिए था, काफ़ी मात्रा में पाया गया। अभी तो इसे गिनती नहीं हो पाई, लेकिन एक मात्रा बताएं तो करीब 1 पिकअप के आसपास में सामग्री बरामद हुई है। चलिए अब आपको सीतामढ़ी लेकर चलते हैं। सीतामढ़ी शहर को जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन रिंग रोड बाईपास सड़क का निर्माण करा रही है। करीब 21 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस सड़क को लेकर के अतिक्रमण हटाने का अभियान भी चलाया जा रहा है। अब तक कई पक्के मकानों और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा चुकी है। प्रशासन का यह कहना है कि सड़क बनाने के बाद शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होना और लोगों को आने जाने में काफी सहूलियत मिलेगी। बिहार में अब सम्राट की सरकार है। ऐसी परिस्थिति में सीतामढ़ी जिला प्रशासन वो हर समस्या का समाधान सख्ती से
कर रहा है जिससे आम लोगों को सहूलियत महसूस हो। सीतामढ़ी शहर को जाम से मुक्त कराने को लिए सीतामढ़ी के रिंग बाद सड़क का निर्माण हो रहा है, जिस सड़क के निर्माण को लेकर पिछले लंबे अरसे से स्थानीय लोगों ने सपना देखा था। 21 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जो तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा होगा। और हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि सड़क निर्माण में सबसे बड़ी बाधा अतिक्रमण था, जो यहाँ स्थानीय सैकड़ों ऐसे लोग थे जिनके द्वारा सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर दिया गया था और सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में प्रशासन ने इस मामले को सख्ती से पूरा किया है और जो अतिक्रमणकारी थे उन पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है और सैकड़ों की तादाद में जो मकान बने हुए थे जो सरकारी जमीन पर, उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सीतामढ़ी शहर का यह रिंग बांध सड़क है जिसका निर्माण द्रुत गति से हो रहा है और आने वाले समय में जब यह सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो आम लोगों को काफी सहूलियत होगी, लोगों के दिनचर्या में बदलाव होगा, लोगों की रफ्तार बढ़ेगी और जो शहर में जाम की समस्या थी वो भी काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। तो कहा जा सकता है प्रशासन इस मामले को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है और सड़क निर्माण कार्य में जो अतिक्रमणकारी थे उस पर लगातार बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। राकेश संजल, न्यूज 18 सीतामढ़ी। फिलहाल वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।